सो इस वीडियो में हम ये एनिमेशन क्रिएट करेंगे। एंड आप लोगों को मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि भाई ये जितने भी ट्यूटोरियल्स आ रहे हैं मेरे चैनल पर अभी एनिमेशन से रिगार्डिंग, ये सारे बिगिनर्स के लिए, मतलब जो भी शुरू कर रहे हैं दाविंची रिजॉल्व, फ्यूजन पेज वगैरह सीखना चाहते हैं। अगर आप लोग एडवांस्ड हो एंड आपको सेम एनिमेशन भी बनाना है बिना मेरे झपड़ झपड़ सुने, मतलब टाइम बर्बाद किए बिना, तो भाई मैंने भी ये किसी से सीखे हैं, ठीक है। तो जो इनकी ओरिजिनल वीडियोस हैं आपको वो सेम वीडियोस मिल जाएंगी, जिनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, चेकआउट कर सकते हो। एंड अभी जो हम एनिमेशन बना रहे हैं स्काईलाइन मोशंस की तरफ से, तो उनके चैनल को भी जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी बस मैं ये कहना चाहूँगा कि यार आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो पूछ लेना, ठीक है, बिना कोई झिझक के मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। एंड कुछ भी आपकी डिमांड हो तो आप बता सकते हो। तो चलते हैं बिना देरी के फ्यूजन पेज के ऊपर। सिंपली यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो एंड इसको रीनेम कर देते हैं एनिमेशन, ठीक। यहाँ से हम कट पेज पर आ जाते हैं, सेटिंग्स में चलते हैं। ये 24 फ्रेम्स पर सेकंड है, इसको 30 कर लेते हैं, ठीक। मेक श्योर ये दोनों सेम हो, 30-30। तो मेक श्योर यहाँ पर मीडिया पूल ऑन हो एंड उसके बाद राइट क्लिक करो, न्यू फ्यूजन कंपोजिशन, रीनेम कर दो एनिमेशन, ठीक है, एंटर कर दो। अब यार ये लोडिंग में बहुत मूड ख़राब होता है। लोड हो चुकी है। उसके बाद इसको पटक दो टाइमलाइन में एंड सिंपली चलते हैं फ्यूजन पेज के ऊपर, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर साइड में पटक दो मीडिया नोड को, इंस्पेक्टर मोड खुला रहने दो, कोई बात नहीं। जैसे कि हमने एनिमेशन में देखा कि पहले एक रेक्टेंगल आता है, उसके बाद उसके पीछे एक और रेक्टेंगल आता है एंड फिर उसकी शेप श्रिंक हो जाती है और एक बार में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद उसके पीछे पीछे टेक्स्ट निकलता है, ठीक है। तो इस सबसे पहले हम रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं वाइट वाला, उसके साथ हम, और उस मतलब मैं यार आपको ये सारी चीज़ें सिर्फ इसीलिए बता रहा हूँ, ये जो जितनी भी मैं कह रहा हूँ कि भाई प्रैक्टिस करो, ये ट्यूटोरियल्स इसलिए करो क्योंकि इनमें जो तरीके यूज़ हो रहे हैं ना, आप वो चीज़ें कनेक्ट करने लगोगे। जब आप कोई भी मोशन ग्राफिक टाइटल एनिमेशन वगैरह देखोगे तो आपको उसी टाइम कनेक्ट हो जाएगा कि हाँ यार ये चीज़ मैंने इस तरीके से बनाई थी, तो मैं इसको खुद से ऐसे बना सकता हूँ। आपको इसका एग्जांपल मिल सकता है जो मैंने एंड स्क्रीन बनाई है, जो कि अक्षय वर्मा की थी। तो जब मैंने पॉलीगन मास्क में जो शेप एनिमेशन होता है उसको जब देखा मैंने, तो उसके ज़रिए जब मैंने कुछ एलिमेट किया तो मैं समझ गया कि अगर मैं सेम शेप बना लूँ पॉलीगन की मदद से, फिर उसको मैं एनिमेट कर सकता हूँ। एंड इस तरीके से मैंने एंड स्क्रीन बनाई थी वो। तो आप लोग भी ऐसे बहुत इजीली कनेक्ट कर लोगे एंड आपका बहुत मतलब अच्छा मन लगने लगेगा एडिटिंग में। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से बैकग्राउंड नोड ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ब्लैक कलर है यार, हमेशा ब्लैक कलर रहता है, मैं इससे परेशान हो गया हूँ। इसको मीडिया व्यूअर में ओपन कर लो, सेकेंड व्यूअर। उसके बाद सिंपली यहाँ पर बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके पॉलीगन से क्रिएट करेंगे हम रेक्टेंगल। क्यों हमने यहाँ पर रेक्टेंगल से रेक्टेंगल क्यों नहीं क्रिएट किया? देखो रेक्टेंगल से भी हम रेक्टेंगल क्रिएट कर पा रहे हैं। इसमें कहीं पे भी ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको शेप एनिमेशन का, ठीक है। जो शेप एनिमेशन का ऑप्शन है वो आपको सिर्फ इसमें पॉलीगन में मिलेगा। तो कंट्रोल Z के ज़रिए आप अंडू कर सकते हो एंड उसके बाद ऐसे कुछ इस तरीके से डबल क्लिक करो नोट सेक्शन में एंड लेफ़्ट क्लिक करो यहाँ पर व्यूअर में एंड कंट्रोल G हिट करो, आपको ग्रिड ओपन हो जाएगी आपकी। उसके बाद दोबारा सेलेक्ट कर लो पॉलीगन, सेंटर में ध्यान रखना, सेंटर से आ करके राइट क्लिक करना है आपको। ओके, मैं बहुत ज़्यादा फाइन कर रहा हूँ। सेंटर में आ करके राइट क्लिक करो, पॉलीलाइन एंड ड्रॉ क्रिएट पर एंड रेक्टेंगल, ठीक है। यहाँ पर 0.83 डाल दो, ठीक है। एंड यहाँ पर 0.15, ठीक। अब ये यहाँ पर जो हमारा रेक्टेंगल क्रिएट हुआ है, आपको ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि भाई ये थोड़ा सा ज़्यादा मेरे इस लाइन से इधर जा रहा है या फिर थोड़ा बड़ा है या थोड़ा चौड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वैसे आप सेम वैल्यूज़ डालोगे तो सेम ही आएगा। हाँ, सेंटर का थोड़ा दिक्कत हो सकता है क्योंकि जहाँ पर आप राइट क्लिक करोगे ना, वहीं से ही उसी सेंटर से आपका रेक्टेंगल क्रिएट होगा। समझ नहीं आया? देखो पॉलीलाइन, अभी आपने देखा मैंने कहाँ पर राइट क्लिक किया है, ठीक है। अब देखना इसको क्या करता हूँ, यहाँ से देखो अब इसका सेंटर जो है यहाँ से बना है, समझ गए हो। तो जहाँ पर आप राइट क्लिक करोगे, इसीलिए मैंने कहा था सेंटर से, क्योंकि हम लोगों को सेंटर तो सेम रहने वाला है, इसलिए सेंटर पे। उसके बाद बस एक चीज़ ध्यान रखना, इस हैंडल को होल्ड करो एंड इस तरीके से यहाँ पर इतना बाहर नहीं, थोड़ा सा बाहर कर दो बस, इस तरीके से इस एंड से कनेक्ट कर दो, ठीक है, टच कर दो, बस इतना कर लो। उसके बाद हम इस पर एनिमेशन देना शुरू कर देते हैं। 40 फ्रेम्स पर आ जाओ। यहाँ पर इसका सेंटर, क्योंकि ये बाहर से अंदर आएगा तो कौन से एक्सेस पर होगा? एक्स एक्सेस पर। वो किस में होगा? सेंटर में।
40 फ्रेम्स पर एक की फ्रेम लॉक कर दिया, 0 फ्रेम पर चलो इसकी पोजीशन चेंज कर दो। अब ये जो पोजीशन है यहाँ से मैं चाहूँगा कि ये अंदर आए, ठीक है। तो हमने पूरा बाहर खदेड़ दिया उसको। अब सिंपली चलते हैं, देख सकते हैं एनिमेशन बन गया है। इसको स्मूथ कर लेते हैं, यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। मेक श्योर आप लोगों का सिलेक्ट वन टूल ऑन हो। मेरा ऑन था, अब ऑफ हो चुका है। मैं दोबारा उसको ऑन करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मैं अगर इस पर करूँगा तो ये एंड ये सिंपली सिर्फ एक ही चीज़ सेलेक्ट होगी। जूम टू फिट करो, सेलेक्ट ऑल करो, हिट एस एंड देन इस हैंडल को 0 फ्रेम पर ले जाओगे, पटक दो, ठीक है। हमारा पहला एनिमेशन स्मूथ हो चुका है, देख सकते हो, ठीक है। अब सिंपली हमें इसमें एक और चीज़ ऐड ऑन करनी है। इसका जो पिछवाड़ा है, जो कि इस साइड वाला कॉर्नर है, उसको भी ड्रैग करके यानी कि इसी शेप को श्रिंक करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, सिंपली हम यहाँ पर आ जाते हैं 20 फ्रेम्स पर, है ना। 20 फ्रेम्स पर सेलेक्ट कर लो इसको। 20 फ्रेम्स पर आकर के यहाँ पर इसका जो ऑलरेडी एक देखो इसमें एक की फ्रेम ऑलरेडी एडिड है, तो इस की फ्रेम को हमें रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव कर दो। यहाँ पर अपना की फ्रेम ऐड ऑन कर देते हैं, हम इसका क्यों यूज़ करें। 80 फ्रेम पर चलो एंड इस तरीके से ऐसे सेलेक्ट करो, राइट लेफ़्ट क्लिक करके, ठीक है। इस तरीके से लेफ़्ट क्लिक करके सिर्फ यही 2 एंड सेलेक्ट होने चाहिए। देखो ये लोग हाईलाइट हो चुके हैं, ये हाईलाइटेड नहीं है। अब सिंपली शिफ्ट होल्ड कर लेना पहले, ठीक है। उसके बाद लेफ़्ट क्लिक करो इस कॉर्नर पर एंड ऐसे ड्रैग कर दो। शिफ्ट होल्ड करने से ये होगा कि ये ऊपर नीचे नहीं होगा, सिर्फ आगे पीछे होगा, ठीक है। इसलिए शिफ्ट होल्ड करना ज़रूरी है। उसके बाद जितनी मोटी बार आपको चाहिए उतना उस हिसाब से इसको ड्रॉप कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। अब ये भी एनिमेशन बन चुका है, लेकिन इसको हम कर लेते हैं स्मूथ। तो अब पॉलीलाइन सेलेक्ट कर लो, जूम टू फिट, सेलेक्ट ऑल, हिट एस एंड देन लाइक दिस। ये लाइक दिस वाला हमारा स्काईलाइन मोशंस का डायलॉग उठा लिया मैंने कोई बात नहीं, चलता रहता भाई, यूट्यूब को देना हमें। अब हमारा आधा काम हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दूसरा रेक्टेंगल क्रिएट करना है। अब आपको पता है दूसरा रेक्टेंगल कैसे क्रिएट करना है। सिंपली इसको सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल सी से कॉपी कर लो, कंट्रोल वी से पेस्ट कर लो। वैसे ये सारा काम मैं इसको उठा नहीं सकता हूँ, जूम कर दूंगा मैं, कोई नहीं। ये सारा काम मैं इससे करता हूँ, ठीक है। मतलब ये इसमें 8 बटन है कुल, तो इसके ये 2 बटन है, इससे मैं कॉपी करता हूँ, जिससे पेस्ट करता हूँ ये सारी चीज़ें। तो आप लोग भी मैं सजेस्ट करूँगा, अगर जब थोड़ा टाइम आप लोगों को हो जाए तो आप लोग भी एक कौन सा माउस सेलेक्ट कर लेना, एक गेमिंग माउस सेलेक्ट कर लेना। उससे आपको बहुत मदद मिलेगी, आपकी जो एडिटिंग की स्पीड होगी वो थोड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसको ऊपर पटक देते हैं। अब हम ना थोड़ा सा यार खिचड़ पिचड़ हो रही है, इसको रिनेम कर लेते हैं। तो ये हमारा वाइट रेक्टेंगल है, वाइट कलर कर देते हैं इसको, ठीक है। ये शेप है, शेप, इसको शेप नेम दे देते हैं, शेप 1। एंड इसको हम कौन सा कलर देंगे, ग्रीन, तो ग्रीन कलर कर देते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद इसको हम शेप 2 कर देते हैं, ठीक। अब सिंपली क्या करना है, इसको इससे कनेक्ट कर लो। मर्ज नोड आ गया, इसको 2 प्रेस कर दो सेलेक्ट करके, व्यूअर में ओपन हो गया। सेलेक्ट करो ग्रीन, ग्रीन कलर दे देते हैं। अब यहाँ पर हमारा लगभग काम हो चुका है, लेकिन ये वाइट रेक्टेंगल तो हमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि भाई अभी दोनों की जो टाइमिंग है वो बिल्कुल सेम है। तो इसको हम क्लोज कर लेते हैं। अब यहाँ से हम जो सेलेक्ट वन टूल है वो ऑफ़ कर लेते हैं। वो क्यों, देखो शेप 2 हमें सेलेक्ट करना है, तो हम इसको पहले ऑफ़ करते हैं, लेकिन ये कंप्लीट सेलेक्ट नहीं हुई, ठीक है। तो कंप्लीट सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट वन टूल ऑफ करो। अब दोबारा इसको क्लिक करोगे तो देखो सारा पॉलीलाइन प्लस डिस्प्लेसमेंट भी सिलेक्ट हो गया, है ना। तो अब हम इसको फिट टू जूम, जूम टू फिट, यो भी सिलेक्ट ऑल। क्या कर दिया मैंने ऐसे हिट कर दिया गलती से, वो फ्लो में हो गया। तो कंट्रोल Z कर सकते हो, ठीक है ध्यान रखना आप लोग। सेलेक्ट ऑल हो गया। अब उसके बाद शिफ्ट होल्ड कर लो, ठीक है। एंड जैसे ही आपका कर्सर इस तरीके से चेंज हो जाए, इसको ड्रैग करके 5 फ्रेम्स पर ले जाओ। कैसे पता लगेगा, क्योंकि यार यहाँ तो 5 फ्रेम दिख नहीं रहा है। 5 फ्रेम पर CTA ले जाओ, ठीक है। उसके बाद फिर से शिफ्ट होल्ड करो एंड इसको इस तरीके से ट्रैक कर दो। तो पहुँच चुके हैं हम 5 फ्रेम पर। अब देखते हैं हुआ क्या है। कुछ ये हुआ है, ठीक है कुछ तो हुआ है। अब उसके बाद टेक्स्ट ड्रैग कर लो, इसको इस तरीके से इससे मर्ज नोड से कनेक्ट कर दो, है ना। 2 प्रेस कर लो इसको व्यूअर में ले जाने के लिए। उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लो। अब सिंपली यहाँ पर टेक्स्ट ऐड ऑन कर देते हैं, मिस्टर इमरान, ओके, इमरान टेक। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई जो
अभी तो फ़िलहाल आप लोग जो मैं टाइप कर रहा हूँ वही टाइप कर लें, क्योंकि इसमें एक बार आपको मतलब चीज़ें समझ में आ गई, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये यहाँ पर इसलिए हुआ है। उसके बाद आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी आप चेंजेस करोगे तो आप फंस जाओगे, मतलब आपको कहीं ना कहीं आप स्टक हो जाओगे कि भाई ये मेरा आपके जैसा सेम नहीं हो रहा है, और सेम नहीं होगा तब आप परेशान हो जाओगे। इसलिए अगर आपको चाहिए चीज़ें एक सी चलती रहें, सेम चलती रहें, तो मेरे हिसाब से मतलब इसी हिसाब से चलते रहना। आप चेंजेस कर सकते हो, बिल्कुल करना, लेकिन एक बार आप इसको समझ लो अपने आप से। जब 1-2 बार आप सेम चीज़ को प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ मैंने इसलिए की थी। उसके बाद आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी चेंज कर देना। चलो 80 फ्रेम्स पर आ जाते हैं। ठीक है, पहले हम इसको ना फ़ॉन्ट दे देते हैं, सॉरी। तो इस तरीके से क्लिक कर लो, उसके बाद पी प्रेस करो, ये इस तरीके से पी आ जाएगा। पॉपिंस, देखो मैंने इसको अलग से इंस्टॉल किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको इंस्टॉल करना है। डाउनलोड करना, सिंपली डाउनलोड करना, जहाँ से लिंक मैं आपको दे दूँगा उससे डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आप डाउनलोड लोकेशन पर जाना। अब आप देख सकते हो ये सारी फ़ॉन्ट्स हैं, ठीक है। इसमें से पॉपिन फ़ॉन्ट कहाँ गई, फ़ॉन्ट्स पर चलते हैं। देखो ये पॉपिन्स है, इसको जैसे आप लेफ़्ट क्लिक करके ओपन करोगे, है ना, एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट ओपन करोगे ना तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा। इसको हम बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी की सारी अपनी फ़ॉन्ट्स हैं, कोई थिन, ब्लैक, ज़्यादा मतलब बोल्ड, तो ये सारी आप इंस्टॉल कर लेना एक एक करके। इसको डबल क्लिक करो, ओपन हो गई, इंस्टॉल पर क्लिक करो, एंड उसके बाद अपना ये ध्यान रखना, जो दाविंची रिज़ॉल्व अगर ओपन है तो उसको रीओपन कर लो। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है, फ़ॉन्ट। अब सिंपली एक बार सेलेक्ट कर लो, ठीक है, हमने फ़ॉन्ट दे दिए। यहाँ पर आकर के राइट क्लिक करो एंड कैरेक्टर लेवल स्टाइलिंग ऑन कर लो। मॉडिफायर्स पर चलते हैं, इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं। अब देखो सिर्फ इसका साइज़ इंक्रीज़ हुआ है, ये फ़ायदा होता है मॉडिफायर्स का, ठीक है। मॉडिफायर का मतलब समझ गए आप, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को मॉडिफाई कर देना, इसलिए कैरेक्टर लेवल स्टाइलिंग ऑन करना ज़रूरी हो गया। तो इसको हम 0.15 कर देते हैं, इनफ है, ठीक। इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको बोल्ड से लाइट रेगुलर कर देते हैं, इसको भी बोल्ड से रेगुलर कर देते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने स्काईलाइन से सीखी हैं। और भाई एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप जिस भी लेवल पर हो अभी, तो उस लेवल पर आप किसी ना किसी की वजह से पहुँचे हो, तो उसका हमेशा इज्जत करना उसकी। अब सिंपली इसको सेलेक्ट कर लो, यहाँ से ट्रैकिंग थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, 1.15 कर देते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो गई, 1.12 कर देते हैं, ठीक है। अब फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं एंड वी एंकर थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, है ना। उसके बाद एच एंकर की मदद से इसको लेफ़्ट में ढकेल देते हैं इस तरीके से, ठीक है, फाइन, परफेक्ट। हम थोड़ा इसको देखो, ये थोड़ा सा ऊपर लग रहा है, मतलब इसको सेंटर में रखने की कोशिश करेंगे। तो सिर्फ मिस्टर इमरान टैग सेलेक्ट कर लो एंड उसके बाद इसका वी एंकर है जो थोड़ा सा लो कर दो। जब लगे कि ये थोड़ा सा यहाँ से और यहाँ से सेम लग रहा है, तब ड्रॉप कर देना अपने हिसाब से, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आई है लगभग, हम कर देते हैं, ठीक है, रहने देते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लीव कर सकते हैं। अब ग्रिड हम ऑफ़ कर देते हैं कंट्रोल जी की मदद से। तो इतना कुछ, ठीक है, बन चुका है हमारा लगभग। अब थोड़ा सा टेक्स्ट में एनिमेशन दे देते हैं, 80 फ्रेम पर आ जाओ, ठीक है, एंड उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लो, टेक्स्ट को लेआउट में चलते हैं, सेंटर इसका की फ्रेम पर ऐड ऑन कर दे, सेंटर पर की फ्रेम ऐड ऑन कर देते हैं, 0 फ्रेम पर चलते हैं, इसको ड्रैग कर देते हैं कुछ यहाँ तक। कहाँ तक आपको समझ नहीं आ रहा तो दोबारा से लेफ़्ट क्लिक करो, यहाँ पर कंट्रोल जी हिट करो, ठीक है। बस ये ध्यान रखना ये कि जो आपका लास्ट टैग है, मतलब लास्ट वर्ड, इससे इतना लगभग हाफ सेंटर की दूरी पर होना चाहिए, या फिर आप इसको इस वाले रेक्टेंगल को यहाँ तक ड्रैग कर सकते हो एंड तक, ठीक है। इतना ध्यान रख लेना बस। तो ये इस प्लान में चलते हैं, फिर से सेलेक्ट वन टूल ऑन कर लेते हैं ना, टेक्स्ट सेलेक्टेड ऑलरेडी, फिट टू जूम, सेलेक्ट ऑल, होल्ड, ओके, ये चला गया, ठीक है, इस तरीके से। यार बीच बीच में कभी कभी थोड़ी मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा लो चली जाती है, उसको मैं देख लूँगा एडिटिंग में। तो अब सिंपली यहाँ पर हम आ चुके हैं, ठीक है, इतना हमने कर दिया है एनिमेशन।
लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू पर हमें यहाँ पर टेक्स्ट बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लोग समझ गए होंगे, मास्क। तो मास्क कौन सा, रेक्टेंगल, ठीक है। सबसे पहले 80 फ्रेम पर चलो। अब उसके बाद देखो ये वाला टेक्स्ट हमारा कंप्लीट दिख भी नहीं रहा है ना, थोड़ा इसको बड़ा कर लो, कितना भी कर लो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग 0.65 कर लो इसको, ठीक है। 0.65 कर लिया। अब इसके बाद ड्रैग करो एंड ये जो एंड है इसका बार का, इसके लगभग करीब कर दो इसको, है ना, ठीक है। वो मैं आपको बता दूंगा क्यों कराया हमने ऐसा। एंड ये ध्यान रखना है यहाँ से आपको ये टेक्स्ट विजिबल हो। उसके बाद सिंपली क्या करना है, देखो जब ये मूव हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो हमारा टेक्स्ट जो है विजिबल हो रहा है। यानी कि अभी भी हमने इसको दे तो दिया है, लेकिन ये अगर ये रेक्टेंगल इस वाले रेक्टेंगल के साथ मूव करेगा तभी जा कर के ये टेक्स्ट विजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसको भी हमें एनिमेट करना पड़ेगा। इसको हम नाम दे देते हैं पहले तो मास्क, ठीक। अब सिंपली एक पॉइंट ऑफ व्यू पे यानी कि 40 फ्रेम पर आकर के इसको हम की फ्रेम ऐड ऑन कर देते हैं सेंटर पर, एंड 0 फ्रेम पर चल करके इसको बाहर पटक देते हैं। चल भाई घर से बाहर चल तो अब देखो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं चाहूँगा कि ये जो टेक्स्ट है लगे कि हमारे रेक्टेंगल के अंदर से निकल रहा है, ये जो ग्रीन कलर है इसके अंदर से निकल रहा है। तो वो कैसा आएगा, उसके लिए आपको देखो ये अभी क्या है, ऊपर है किसके, रेक्टेंगल के। यानी कि ये जो एरिया है ये वाला, ये जो हमने क्रिएशन किया इसके ऊपर है, ये फोरग्राउंड नोड से कनेक्टेड है। अगर हम इसको बैकग्राउंड नोड से कनेक्ट कर देते हैं तो अब ये जा करके टेक्स्ट नीचे चला जाएगा उस रेक्टेंगल के, एंड फीलिंग आएगी देखो ये वाली। तो लगभग हमारा काम हो चुका है कंप्लीट। आप देख सकते हो टेक्स्ट हमने बना लिया। अब इसको भाई साहब मीडिया आउट से कनेक्ट कर दो वरना ये नखरे दिखाएगी, ठीक है। एंड चलते सीधा एडिट पेज पर, देख सकते हो आप लोग हमारा लगभग कहाँ गया पहले इसको सेलेक्ट कर लो, इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं एंड उसके बाद इसको रिवर्स करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सेलेक्ट करो, ऑल्ट हिट करो, ऐसे ऊपर ड्रैग कर लो लेफ़्ट क्लिक की मदद से एंड इसको इधर कनेक्ट कर दो। फिर मैं तो भाई एच प्रेस करता हूँ इसको कंपाउंड क्लिप में करने के लिए। आप राइट क्लिक कर सकते हो, न्यू कंपाउंड क्लिप देख सकते हो, शॉर्टकट की मेरा एच है। शॉर्टकट कीज़ पे भी आपके लिए वीडियो ज़रूर आएगी, तो बेफिक्र रहना। लगभग अभी 2-3 दिन में ही मैं आपको दे दूँगा एक वीडियो। नेम दे देते हैं इसको रिवर्स मोशन, ठीक है। एंड सेलेक्ट रखना इसको, आर हिट करो, रिवर्स स्पीड पर चेंज कर दो। अभी ये थोड़ा सा स्मूथ नहीं रहेगा क्योंकि भाई अपना कंप्यूटर इतना ज़्यादा हाई एंड नहीं है, तो इसको हम रेंडर कर लेते हैं, ठीक है। तो रेंडर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कुछ इस तरीके का हमने एनिमेशन क्रिएट कर लिया है। तो होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई हो, और अगर कुछ भी समझ नहीं आया पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यार आप लोग देख सकते हो कि बहुत ही कम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। अगर आप लोग देख रहे हैं कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को।